क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाई थी? मैसूर के नवाब टीपू सुल्तान ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। टीपू सुल्तान के शासनकाल में भारत सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। टीपू सुल्तान की हुकूमत में बंगाल दुनिया का सबसे अमीर राज्य था। बंगाल के लोग इंग्लैंड और यूरोपियन लोगों से बेहतरीन जीवन जीते थे। 18वीं सदी ईस्वी में टीपू सुल्तान भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वो भारत के किसी भी राज्य को 5 बार खरीद सकते थे। भारत का पहला बांध टीपू सुल्तान ने ही बनवाया था, जो आज KRS डैम के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के दौर में भारत रेशम पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। उनकी हुकूमत में बनाए गए कपड़े फ्रांस, रूस, जापान और इंग्लैंड में बेचे जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान ने ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली जल सेना का गठन किया। उनकी सेना में 72 तोपों वाले 20 बड़े युद्धपोत और 62 तोपों वाले 20 छोटे युद्धपोत शामिल थे। इतिहासकारों के मुताबिक यही भारत की सबसे पहली जल सेना थी। तुर्की जैसा देश भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत देता था। अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान को जब सैनिकों की जरूरत महसूस हुई तो तुर्की ने उसकी बहुत मदद की। यहाँ तक कि उसने अपने एक्सपर्ट भेजे जो भारत आकर टीपू सुल्तान की सेनाओं को प्रशिक्षण देते थे। तुर्की के खलीफा सुल्तान हामिद प्रथम ने जब मक्का और मदीना में निर्माण कार्य शुरू किया तो टीपू सुल्तान ने भी भारत से पैसे भेजे। अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए टीपू सुल्तान ने न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया बल्कि जंग करने के नए तरीके भी खोजे। उन्होंने फतहुल मुजाहिदीन के नाम से एक किताब लिखवाई जिसमें युद्ध करने के तरीकों के बारे में बताया गया था। ये किताब युद्ध नीति पर लिखी जाने वाली भारत की पहली किताब थी। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया। भारत ने आज जितने भी रॉकेटों का निर्माण किया है वो सभी टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। टीपू सुल्तान दुनिया का पहला मिसाइल मैन था। उसके बनाए गए रॉकेटों को देखकर ही अंग्रेजों ने रॉकेट बनाना सीखा। टीपू सुल्तान की सुबह कुरान की तिलावत से होती और रात तहज्जुद की नमाज के साथ, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी जिंदगी में किसी शाही फरमान को बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान ने भारत के 156 मंदिरों को जमीनें और गहने दान में दिए। उन्होंने कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को काफी दौलत दान में दी, जिसे बाद में मराठा के हिंदू शासकों ने लूट लिया। टीपू सुल्तान द्वारा कांची मंदिर में दिए गए दान को इस मंदिर में दिया गया सबसे बड़ा दान माना जाता है। उनके द्वारा दान में दिए गए 10,000 सोने के सिक्कों के कागजात आज भी मंदिर में मौजूद हैं। टीपू सुल्तान भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान किया। अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जब टीपू सुल्तान जंग लड़ते हुए शहीद हो गए तो अंग्रेज जनरल ने उनकी लाश पर खड़े होकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान ने कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी जिंदगी अगर इस देश के काम आ जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। टीपू सुल्तान भारत की हिफाजत के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मरते वक्त उनकी जुबान से कुरान की आयतें जारी थीं। भारत में आज भी हजारों टीपू सुल्तान हैं जो इस देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज इंडियन मुस्लिम को जरूर लाइक करें।